जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए होशे की किताब अध्याय 13 आयत 5 और 6। होशिया चैप्टर 13 वर्स 5 एंड 6 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मैंने उस समय पर तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था, परंतु जब इज़राइली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए। ये आयत एक संदेश है जो परमेश्वर होशे भविष्यवक्ता के द्वारा इज़राइलियों को पहुंचाता है। परमेश्वर इज़राइलियों को याद दिलाता है कि एक समय ऐसा था जब तुम मिस्र देश में गुलाम होकर रहते थे। वहां से मैं यहोवा परमेश्वर तुमको छुड़ाकर बाहर लेकर आया। जब इज़राइली लोग मिस्र देश में से निकलकर वायदे के देश की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने 40 साल जंगल में से यात्रा किया। और उन 40 साल को हम लोग बोल सकते हैं जंगल की यात्रा। और उस यात्रा के समय पर क्या हुआ वो आयत हमने अभी पढ़ा। परमेश्वर यहोवा कहता है, उस समय पर तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था। परमेश्वर इज़राइलियों को कहता है, उनको याद दिलाता है, तुम जंगल में से यात्रा किया, बहुत ही सूखा देश था, लेकिन मैंने अपना मन तुम पर लगाया, मैंने अपना ध्यान तुम पर लगाया। इसका क्या मतलब है? एक और आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। व्यवस्था विवरण अध्याय 29 आयत 5, डिट्रोनॉमी चैप्टर 29 वर्स 5। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। देखिए, जब परमेश्वर कहता है कि मेरा ध्यान इज़राइलियों पर था, इसका मतलब ये है कि 40 साल जब वो लोग जंगल में से यात्रा कर रहे थे, उस समय पर ना उनका वस्त्र पुराना हुआ और ना उनकी पैर की जूतियां पुरानी हुई। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनको ऐसे अद्भुत रीति से संभाला। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उनको स्वर्ग में से मन्ना बरसाया, परमेश्वर ने चट्टान में से पानी पिलाया, परमेश्वर ने उनको सुरक्षा दिया, बादल का खंबा, आग का खंबा, ये सारी बातें परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए दिया। एक और आयत आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। नहम्याह का किताब अध्याय 9 आयत 21। नहमाया चैप्टर 9 वर्स 21। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पाँव में सूजन हुई। देखिए, जब ये इज़राइली लोग 40 साल सूखे देश में से होकर निकल रहे थे, तो उनको किसी चीज की घटी नहीं हुई। इतना तक कि उन लोग चल चल कर, यूजुअली जब लोग चलते हैं उनके पैरों में, अगर बहुत ज्यादा चलते हैं तो पैरों में सूजन आने का संभावना है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इन लोग 40 साल सफर किया, लेकिन इनके पैरों में कोई सूजन नहीं था, इनके जीवन में कोई घटी नहीं थी। प्रभु ने उनको सुरक्षा दिया, परमेश्वर ने उनको खाने के लिए, पीने के लिए, उनके लिए सब कुछ प्रभु ने तैयार किया। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने रास्ता खोला। लेकिन परमेश्वर इज़राइलियों का पाप को यहाँ पर बता रहा है। परमेश्वर कहता है, मैंने इतने अद्भुत रीति से तुम्हें चलाया। और 6वीं आयत होशिया 13 वर्स 6 में हम पढ़ते हैं, परंतु जब इज़राइली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए। परमेश्वर बड़े दुख के साथ इज़राइलियों से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हें किसी चीज की घटी नहीं थी, लेकिन जब तुमको सब कुछ मिल गया, उस समय पर तुम्हारा मन में घमंड आ गया और तुम मुझे भूल गए। हम जानते हैं इज़राइली लोग कुड़कुड़ाते थे, इज़राइली लोग बार बार अपनी इच्छा के अनुसार आराधना करते थे, वो लोग पाप करते थे, वो लोग मूसा के खिलाफ बात करते थे, हारून के खिलाफ बात करते थे, अपने लीडर्स के खिलाफ बात करते। ये सारे पाप इन इज़राइलियों ने किया। क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर घमंड आ गया। उनको लगा कि हम लोग अपने बलबूते सब कुछ कर सकते हैं,
40 साल हमने सफर किया है तो हम लोग और भी सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा घमंड उनके अंदर आया और वो लोग प्रभु को भूल गए। मेरे प्रियो, हमारे जीवन को जांचना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है या फिर एक जरूरत होती है, तब हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने दीन रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमको आशीष देता है, हमको आदर देता है, हमको उठाता है, उस समय पर क्या हमारे अंदर घमंड आता है? पहले हमारे पास नौकरी नहीं था, हम लोगों ने नौकरी के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने नौकरी दिया। लेकिन नौकरी मिलने के बाद क्या मन में घमंड आया? क्या आपने आराधना करना, प्रार्थना करना छोड़ दिया? देखिए, प्रार्थना नहीं करने का मतलब ये है कि हम लोग घमंडी हो गए, क्योंकि प्रार्थना मतलब हम प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु हमें आपकी मदद की जरूरत है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जो इंसान प्रार्थना नहीं करता है वो लोग ये बोलना चाहते हैं कि प्रभु हम तो सब कुछ अपने आप कर सकते हैं, हमको प्रार्थना की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें संतान दिए हैं। मैंने ऐसे अपने जीवन में से देखा है, लोग बच्चों के लिए, संतान के लिए प्रार्थना करते हैं। जब संतान मिल जाता है तो वो लोग बोलते हैं अब तो हम आराधना में नहीं आ सकते क्योंकि बच्चे रोते रहते हैं। क्यों? जब आशीष मिल गया क्यों हम प्रभु को भूल गए? मेरे प्रियो, जब बीमारी है तब हम प्रभु के नाम को पुकारते हैं। जब प्रभु ने चंगाई दिया तब आराधना छोड़कर हम लोग घूमने चले जाते हैं, हम लोग शॉपिंग मॉल चले जाते हैं, पारिवारिक प्रार्थनाएं बंद हो जाता है, हम पार्टीज में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारा जीवन को हमें चेक करना है, थोड़ा सा भी घमंड हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। परमेश्वर ने हमें पाप से बचाया, शैतान के हाथ से हमें छुड़ाया है। और आज हम लोग जब प्रभु के वचन को जानते हैं, हमें परमेश्वर के किए हुए उपकारों को नहीं भूलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। आज हमारे जीवन को हम परखेंगे, क्या हमारे अंदर घमंड है? अगर आपको लगता है मेरे अंदर घमंड आ गया, तो प्रभु से कहे, प्रभु मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर देना प्रभु जी, एक और बार आप मुझे नया बनाना प्रभु जी। इस प्रकार की प्रार्थना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, इजरायलियों ने जो पाप किया वो हम ना करें परमेश्वर पिता। प्रभु, जो हम वचन में पढ़ते वो हमारे लिए एक चेतावनी बनने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हमारे अंदर थोड़ा सा भी घमंड ना आए प्रभु जी। प्रभु, हम आपके सामने दीनता और नम्रता के साथ आगे बढ़े। अगर हमारे जीवन में आत्मिक विषयों के लिए लापरवाही आई है प्रभु, आत्मिक घमंड हमारे अंदर आया है प्रभु, आप हमें माफ कर देना, क्षमा कर देना प्रभु जी। प्रभु, हमें आप चाहिए, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी। आप निरंतर हमारे साथ रहिए। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।